राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। नंदगांव जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। नंदगांव की लठमार होली देखने जा रही हूँ। पिछले 2 दिन से बरसाने में होली सेलिब्रेट कर रही हूँ। प्रथम दिन तो मैंने होली सेलिब्रेट करी, लड्डू होली। दूसरे दिन मैंने लठमार होली बरसाने में सेलिब्रेट करी। आज जा रही हूँ मैं नंदगांव, और नंदगांव की भी लठमार होली होती है। मेरे साथ जब मैं लड्डू होली वाले दिन कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ चमत्कार भी थे, कुछ भी कह सकते हो आप मुझे। आप मेरा YouTube परिवार हो, आपको तो मुझे ये सारी बातें बताना चाहिए। और आपके साथ भी कोई घटना घटित होती है तो आप भी मुझे अवश्य और अवश्य कमेंट में लिख के भेजिए करिए। अगर मेरे को आपकी स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं अपने YouTube चैनल पर आपको आपकी स्टोरी जरूर और जरूर शेयर करा करूंगी। तो पहले जो मेरे साथ स्टोरी घटित हुई वो मैं आपको बताती हूँ। लड्डू होली का दिन था, शाम को 4 बजे से बरसाने में लड्डू होली प्रारंभ थी। हम लोग घर से 2:30 बजे के आसपास निकल चुके थे। 2:30 बजे निकलने के बाद शाम को 4 बजे हम लड्डू होली के लिए बरसाने में पहुंच चुके थे। जब हम बरसाने में पहुंचे, जब हम 4 बजे बरसाने में पहुंचे, इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी। मैं छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कितनी भीड़ थी। आनंद भी बहुत आ रहा था, लेकिन भीड़ भी बहुत थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि पूरा हिंदुस्तान ही आज बरसाने में आ चुका है। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग जो ओल्ड अवस्था में थे वो सच्ची में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि हम लोग क्यों आए हैं। और मैंने पहले भी बोला है कि बरसाने में अगर त्योहार वाले दिन जैसे कि लठमार होली होगी, लड्डू होली होगी, ऐसे दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हो तो आना। वही लोगों ने भी सिर पे बांध लिया था कपड़ा और पहुंच गए थे राधा रानी के मंदिर। मैंने इनसे बोला था अपने हस्बैंड से, मैंने कहा सुनिए, मैं होली खेलना तभी प्रारंभ करूंगी, सबसे पहले मैं राधा रानी के दर्शन करूंगी, चाहे कितनी भी भीड़ हो। मुझे राधा रानी के बिल्कुल समक्ष जाना है, बिल्कुल पास में जाना है और मुझे उनके दर्शन करने हैं। भैया जब हम वहाँ पे पहुंचे थे ना राधा रानी के मंदिर में, तब उसे कहते हैं पीक टाइम, भीड़ का पीक टाइम था। अपार भीड़ थी। एक कदम, मतलब मैं एक पैर पे खड़ी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, एक सिंगल पैर पे मैं खड़ी हुई थी। और इसी बीच में मेरे साथ एक ऐसी घटित हुई जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैं उसको लेके थोड़ा सा व्यथित भी हुई, परेशान भी हुई। फिर लेकिन मैंने वहाँ पे एक गुरुजनों से पूछा, एक लोगों से पूछा, एक गुरुजनों से पूछा, और मेरे मन में भी यही भाव आया। और जब मेरे मन में सकारात्मक भाव आ गया तो फिर उसमें नकारात्मकता की तो कहीं से कहीं तक गुंजाइश होती ही नहीं है। मैं सब कुछ, अपनी सारी ज्वेलरी उतार के गई थी, जैसे कि कान वान के, अपने गले की भी सारी ज्वेलरी, हाथ वाथ की, A to Z में सारी ज्वेलरी उतार के गई थी। सुहाग की निशानी मैंने केवल बिछुए और बिछुए ही पहने हुए थे, सिंदूर वगैरह लगा रखा था। लेकिन ज्वेलरी का अगर मैं नाम लूँ तो ज्वेलरी के तौर पे मैंने केवल और केवल बिछुए धारण करे हुए थे उस समय पर। जब बहुत ज्यादा भीड़ थी ना, राधा रानी के मंदिर के अंदर की घटना है ये। राधा रानी के सामने ही, राधा रानी के सामने मुझे फील हुआ कि मेरे पैर से बिछुआ उतर रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आई। लेकिन जब मैंने कहा ना कि मैं एक ही सिंगल पैर पे खड़ी थी, जब वहाँ पे दोनों पैर रखने की जगह नहीं थी तो मैं वहाँ पे झुक के अपना बिछुआ उतारती कैसे, ठीक है। जो मेरा बिछुआ था वो ऊपर से बंद करने वाला था, तो मुझे लगा ऐसा फील हुआ कि किसी चीज में वो अटक गया और वो खिंच रहा है, वो उतर रहा है बिछुआ। अब मेरे को पता भी चल रहा है कि बिछुआ उतर रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ना तो मैं नीचे झुक पा रही हूँ, ना हाथ, अपना पैर उसी पैर पे खड़ी हूँ। अगर वो पैर भी ऊपर कर दूंगी तो ना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं केवल खड़ी हुई थी और क्षण भर का ही टाइम था कि मेरे पैर से वो बिछुआ उतर गया। मतलब मेरे को फील हुआ, लेकिन इतना स्पेस नहीं था कि मैं देख पाऊं, उतना भी स्पेस नहीं था कि मैं देख भी सकती। XYZ वो बिछुआ मेरे पैर से उतर गया। जब वो बिछुआ उतर गया, मेरे मन में बड़ी नेगेटिव ख्याल आए। मैंने कहा यार ये क्या संकेत देना चाहती है माता रानी, क्यों उतरा होगा, किस लिए उतरा होगा, बड़े ही नकारात्मक ख्याल आए। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को तसल्ली दी और मैंने कहा कोई नहीं, मैं माता रानी के आगे फ्रंट से मैं दर्शन करूंगी और पूरे मैं नेत्रों से नेत्र मिलाना चाहती हूँ उनके। मैं बिल्कुल माता रानी के दर्शन करूंगी। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैं जैसे तैसे बिच बचाते हुए मैं बिल्कुल फ्रंट पे पहुंची। मैंने माता रानी के नेत्रों से नेत्र मिलाए और मेरे मन में ख्याल, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपके मंदिर में मेरा बछुआ उतर गया है। मन में नकारात्मक ख्याल अचानक से मुझे आया है। ये सब चीजें मेरे माइंड में आई। मैंने कहा माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो मैंने यही बोला, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अचानक से एक लड्डू आया, पता नहीं कहाँ से आया, कौन से पुजारी ने मारा, किसने मारा,
मुझे कुछ भी नहीं पता कि, लेकिन जैसे कि माता रानी के मंदिर को दर्शन करते हैं ना, तो एक ग्रिल है, ऐसे ग्रिल थी, मैं ग्रिल के ऊपर ऐसे मैंने अपना सिर रखा हुआ था, नन्ना सा सिर रखा हुआ, पता इधर उधर हो रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन मैंने अपना सिर फोकस कर लिया क्योंकि मेरे को राधा रानी से आइज कांटेक्ट करना था, बात करनी थी, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में थी उस समय पे। मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, मेरे मन में भीड़ नहीं चल रही थी कि इतनी भीड़ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे मन में विचार चल रहे थे और वो विचार का जवाब मेरे से राधा रानी ही दे सकती थी और कोई भी नहीं दे सकता था। तो मैं राधा रानी से यही बातें कर रही थी, मैंने कहा बिछुआ क्यों उतरा होगा, एक बिछुआ उतर गया आपके मंदिर में आने के तत्पश्चात, ऐसा क्यों हुआ, ठीक आप ही की आंखों के सामने वो बिछुआ उतर रहा था, ना मैं कुछ कर पा रही थी ना आप कुछ कर पा रही थी। मैंने कहा माता रानी अपना एक कृपा बरसाए रखना। पुजारी उस समय पे लड्डू मार रहे थे, पता नहीं कौन से पुजारी ने वो लड्डू मारा, मुझे नहीं पता, और मेरा वो लड्डू मेरी छाती पे आके लगा, छाती पे, पता नहीं कहाँ से आया, क्योंकि मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ पे तो पुजारी कोई लड्डू भी नहीं मार रहे थे, क्योंकि वो लोग लड्डू जोर से मारते हैं तो पीछे की तरफ लड्डू जाता है, और मैं तो लड्डू लगने का कोई अर्थ ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ से आया वो लड्डू। जैसे ही वो लड्डू मेरे पास आया, मेरे मन का सारा संशय, सारी दुविधा, मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मेरे मन में जितनी भी दुविधा थी, जितना भी संशय था, सभी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आके मैंने अच्छे से लड्डू होली सेलिब्रेट करी। तो वहाँ पे मुझे बाबा मिले, बाबा अचानक बाबा का फोकस मेरे पैरों पे गया और उन्होंने मुझे ब्रज की लैंग्वेज में ही ये चीज मुझसे बोली, आपकी एक पैर की चुटकी कहाँ गई? तो मैंने कहा बाबा मेरे ना एक पैर की चुटकी मंदिर में गुम गई है, बहुत भीड़ थी, किसी चीज में मेरी चुटकी अटकी और वो गुम गई। तो मेरे बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान नहीं लाई होगी ना, तो उन्होंने श्रृंगार का सामान खुद ही ले लिया। ये बाबा के मन का भाव था, और जैसे ही मैंने बाबा के मन का ये भाव सुना, वैसे ही आप कह सकते हो मेरी 100% जो टेंशन बोल सकते हो, जो चिंता थी, 110% वो मेरी चिंता खत्म हो गई। और मैंने राधा रानी से बोला, मैंने कहा अच्छा, अपने मन ही मन है मैंने ये विचार करके बोला कि अच्छा इस भाव से मेरी चुटकी उतरी है, इस भाव से आपने वो चुटकी अपने पास रखी है। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण।